नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल पहुंचे कुटीर, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से की मुलाकात, संत कबीर कुटीर पर की मुलाकात, सीएम ने लिया बाबा का आशीर्वाद। बड़ी खबर, आपको बता दें कि संत कबीर कुटीर पर मुलाकात की है, सीएम ने बाबा का आशीर्वाद भी लिया है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की गई और साथ ही सीएम कुटीर पहुंचे थे और सीएम ने बाबा का आशीर्वाद भी लिया है और बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सीएम मनोहर लाल कुटीर पहुंचे और बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। संत कबीर कुटीर पर यह मुलाकात हुई, जहां पर सीएम ने बाबा का आशीर्वाद भी लिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ पहुंचे, जहां पर बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात भी की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि चंडीगढ़ से हैं, जहां पर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उनसे बातचीत भी की। सीएम मनोहर लाल कुटीर पहुंचे थे, जहां पर बाबा से आशीर्वाद भी लिया है और साथ ही उनसे बातचीत भी की। फरीदाबाद के सेक्टर 58 में दो दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त पर चाकू से हमला कर दिया है। हमले में दोस्त की मौत हो गई और आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया, जिसके बाद में मृतक के परिजन उसे लेकर बादशाह खान सिविल अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। खबर फरीदाबाद से, जहां पर दोस्त ने युवक की हत्या कर दी है। आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। लगातार पूछताछ भी कर रही है पुलिस और साथ ही अभी तक इस मामले में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं हुआ, लेकिन दोस्त ने युवक की हत्या की है और पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। ये मेरा छोटा भाई इंद्रजीत डागर है जी। मैं और जगन डागर जी, अमरपाल डागर जी के घर बैठे थे। मेरे पास मनीष का फोन आया कि भैया आपके भाई को चक्कू मार दिए हैं नितेश ने, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है फोन में। उसके बाद मैं वहां पे पहुंचा हूं, तो एक कमरे में मुझे ऐसी हालत में मिला। मैं इसको पवन अस्पताल लेके गया, वहां पे उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। कमरे में थे ये बाहर थे? दुकान में अंदर थे। दुकान के अंदर हमला हुआ है? हाँ जी। फिर मैंने काउंटर वाउंटर सारे वो करके वहां से पब्लिक को बुला के इसको गाड़ी में लिया है। गाड़ी में लेने के बाद पवन हॉस्पिटल लेके गया हूँ। पवन हॉस्पिटल ले जाने के बाद मैं इसको सीधा, उन्होंने कहा भाई इसमें कुछ नहीं हो गया। मेरा नाम मुकेश डागर है। मुकेश जी, क्या हुआ है? बच्चों का आपस का इसे बुला के ले गए थे, इसकी दुकान से उस दुकान पे दूसरी दुकान पे बुला के ले गए थे, जहां हमें लगती नहीं कि भाई इतना बड़ा मामला होगा कि भाई जो इन्होंने ये कदम उठाया है। और हमारे गांव को करीबन कोई 1400-1500 साल बसे हो गए। हम अपने गांव की दूसरे गांवों के फैसले में भी मिसाइल देते थे, लेकिन आज बड़े दर्दनाक घटना है। इस तरह की वारदात हमारे गांव में पहली हुई है। हमारे सारे गांव को बड़ा इस चीज का दुख है। आपको बता दें कि आरोपी अभी भी मौके से फरार है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। पूरा मामला फरीदाबाद का है, जहां पर दोस्त में किसी बात को लेकर झड़प हो गई, जिसके बाद में आपको बताते चले कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला फरीदाबाद से है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल का एक्शन, पटवारी को किया गया निलंबित। भिवानी के नायब तहसील का किया गया निलंबन। सीएम विंडो पर शिकायत के बाद कार्रवाई, 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। बड़ी खबर, भिवानी के नायब तहसील का किया गया निलंबन। सीएम विंडो पर शिकायत पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले की जांच में भी सीएम मनोहर लाल ने एक्शन लिया है। पटवारी को निलंबित भी कर दिया गया है और भिवानी के नायब तहसील का निलंबन किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां पर आपको बताते चले कि सीएम मनोहर लाल का सख्त एक्शन देखने को मिला। पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। भिवानी के नायब तहसील का निलंबन किया गया। सीएम विंडो पर शिकायत की बाद में कार्रवाई भी की गई है। पटवारी को निलंबित किया गया। भिवानी के नायब तहसील का निलंबन किया गया। 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। फरीदाबाद में आयकर विभाग के अधिकारियों ने शहर के 2 बड़े उद्योगपतियों के घर और संस्थानों अलावा 15 अलग अलग स्थान पर छापेमारी की है। बताया यह भी जा रहा है कि फरीदाबाद के नेहरू ग्राउंड और साथ ही सेक्टर 15 के अलावा और भी कई स्थानों पर आयकर विभाग की टीम पहुंच गई है। दिन भर छापेमारी का जो है वो जांच का सिलसिला भी लगातार जारी है। फरीदाबाद के सेक्टर 15 में 2 बड़े कारोबारी में मेटल ट्रेडिंग कंपनी के पीएल गुप्ता और ज्योति स्ट्रिप कंपनी के नरेश गर्ग और पिंटू शामिल हैं। अभी तक आपको बताते चले कि आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि शहर में 15 ठिकानों पर दबिश लगातार जारी है। पूरा मामला फरीदाबाद का है, जहां पर आयकर विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। 2 उद्योगपतियों के घर पर छापा भी मारा गया है और साथ ही उनसे पूछताछ भी लगातार जारी है। शहर में 15 ठिकानों पर दबिश दी है। आयकर विभाग काफी एक्टिव नजर आ रहा, जिसमें 2 उद्योगपतियों के घर पर छापा मारा गया। बताते चले आपको कि शहर के 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। शहर में लगातार छापेमारी जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि 16 फरवरी को पीएम मोदी का हरियाणा दौरा है और रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी लगातार जारी हैं। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने तैयारियों का जायजा लिया। एम्स की पुरानी मांग पूरी होगी। बड़ी खबर आपको बताते चलें कि एम्स की पुरानी मांग को अब पूरा किया जाएगा। टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, 16 फरवरी को पीएम मोदी का हरियाणा दौरा होने वाला है। रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हैं वो भी तेज हो गई। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने तैयारियों का जायजा लिया है। एम्स की पुरानी मांग अब पूरी होगी, जिसको लेकर 16 फरवरी को पीएम मोदी का हरियाणा दौरा है। रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। एम्स की पुरानी मांग अब होगी पूरी। 16 फरवरी को पीएम मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे। रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी तेज हैं। लगातार जायजों का दौर भी लगातार जारी है। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। आपको बताते चले कि एमएसपी की गारंटी समेत लंबित मांगों को लेकर किसानों ने 13 फरवरी से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर हजारों किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के
अलग अलग इलाकों से दिल्ली कूच शुरू करेंगे। इसका ऐलान उन्होंने पिछले दिनों ही किसान संगठनों ने किया था और एक तरफ किसान संगठन दिल्ली मार्च की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ के उद्योगपति डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है और सरकार का और एक्शन प्रशासन ने से जो है वो बॉर्डर बंद ना होने की भी अपील की है। बीसीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने भी डीसी और एसपी को भी इसके संदर्भ में ज्ञापन भेजा है। जो टीकरी बॉर्डर पर पड़ाव हंगामा रखा था, उस समय हमारे जवानों में, बच्चों में नशे की लत बहुत ज्यादा फैली थी, जिसका अब तक भुगत रहे हैं प्रशासन और समाज मिलकर। कोशिश है तक छुटवाया भी है काफी हद तक। इस कारण हम ये निवेदन करते हैं बयागे से, यहाँ को बाहर से बीमारी ले आकर नशा वगैरह जैसे पाँच चलिए गांजा चिट्टे हमारे लिए बालक जाने भी नहीं थे, उनका मार गया छोड़ गए। तो आगे से मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज हमारी ये मीटिंग का मुद्दा ये है कि जैसे कि खबर आ रही है कि 13 तारीख को हमारे किसान भाई दोबारा इस आंदोलन की राह पे चलने वाले हैं। तो इससे क्योंकि पिछला अनुभव हमारा इतना बुरा हुआ है कि पीछे जो 1 साल हमने झेला, हमारी इंडस्ट्री ने झेला है, उससे हमारी कमर टूट गई, हमारी इंडस्ट्री की। काफी बिजनेस हमारा पीछे चला गया। तो आज हम एसपी साहब से, डीसी साहब से उनको ज्ञापन दिया है और उनको भी यही कहा है कि किसी तरीके से आज बिजनेस पहले भी बहुत अच्छे नहीं चल रहे कि आज हमारे जो भी जीओज हैं, सारे एसएचओ, चौकी इंचार्ज, सीआईए टीम की एक मंथली रिव्यू मीटिंग दी गई थी और आगे जो भी की प्रायोरिटी एरियाज हैं हमारे क्राइम में, उसके विषय में विस्तार से चर्चा हुई है। और हमारा वही है कि एक तो क्राइम को रोकना और जो पब्लिक है उसके साथ समन्वय बना के जो भी हमारे जिले के नागरिक हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनकी समस्याओं का समय पे निराकरण करना और एक सुरक्षा का जो है माहौल पूरे जिले में बनाना, तो वो हमारा प्रयास है। उसी के तहत एक रिव्यू मीटिंग की गई थी और जो भी अपने की पॉइंट्स हैं, जो की ब्रीफिंग है, जो की 13 फरवरी को आपको बता दें कि किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं और इसे लेकर कलावली की अनाज मंडी में किसान पंचायत हुई, जिसमें किसान नेता गुरदास सिंह के साथ में आत्माराम समेत तमाम नेता मौजूद रहे। किसान नेता गुरदास सिंह ने आपको बताते चले कि इस दौरान कहा कि किसान दिल्ली जाकर रहेंगे और शांतिप्रिय ढंग से किसान जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने रोकने की मंशा की तो किसान और बड़ी गिनती में जाने का काम करेंगे। किसान नेताओं ने आंदोलन की मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार को किसानों की फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, किसानों और मजदूरों के कर्जे माफ किए जाएं और साथ ही पिछले दिल्ली आंदोलन के दौरान अधूरी रही मांगे जैसे कि लखीमपुर खीरी कांड पर जो इंसाफ है वो किया जाए, अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें कि 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच होने वाला है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर किलेबंदी की है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों ने चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि आप कोई भी एक्शन न लें, हम शांतिपूर्ण दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अगर आपने कोई एक्शन लिया या फिर रोकने से मना किया तो भारी तादाद में किसान दिल्ली कूच करेंगे। सरकार को किसानों ने चेतावनी भी दी है और पूरा मामला कलावली का है, जहां पर 13 फरवरी को भी किसानों का जो कूच है वो दिल्ली की तरफ होने वाला है। अपनी मांगों को लेकर किलेबंदी भी करेंगे। सरकार को किसानों ने चेतावनी भी दी है और अपनी मांगों की बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर सरकार अपना वादा पूरा करे और अपनी मांगों को लेकर किलेबंदी करेंगे। मैं तो ये बता देता हूँ कि हम जो कालावाड़ी में महापंचायत हुई है 13 तारीख की तैयारी के लिए ये पंचायत हुई है कि हम 13 तारीख को दिल्ली जाएंगे, नहीं रुकेंगे। और उसमें ये है कि अगर सरकार रोकना चाहेगी
हम सरकार उसका जिम्मेवार होगी। हम तो शांतिपूर्वक ही जाएंगे और शांति रखेंगे, किसी किस्म की हल्लड़बाजी नहीं करेंगे और दिल्ली जरूर जाएंगे। हमारे को सरकार मारे, बिछाड़ा मारे, पानी के गोली मारे, जो मर्जी करे उसका। जो आज शाम को चंडीगढ़ में मीटिंग रहने वाली है, उसको लेकर क्या फैसला देंगे? जो चंडीगढ़ में मीटिंग है, हमारे किसान नेता पहुंचे हुए हैं। बहुत दिनों से मीडिया को भी पता है, सरकार को पता है कि पूरा देश का जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। उसी के संदर्भ में ये हरियाणा की लास्ट मीटिंग थी और जगह जगह पे जैसे ट्रैक्टरों की जो है मार्च भी निकाला गया है। पूरी सरकार को इस बात का एहसास हो चुका है कि इस बार पहले से कई गुना ज्यादा जो है इस बार किसानों के अंदर जोश है। जोश क्या है? आक्रोश है, उनका एक गुस्सा है। ये जो किसान आंदोलन जब हमने स्थगित किया था प्रधानमंत्री के आह्वान पे हमारी सब मांगे पूरी करेंगे और उन्होंने एक भी हमारी मांग को जो है ना नहीं दोहराया, पूरा नहीं किया। इसी आक्रोश के साथ पूरा किसान इस बार दिल्ली जा रहा है, पूरा भारत का किसान जा रहा है। पहले जो एक मुझे लगता था कि ये पंजाब का किसान है, उसके बाद हरियाणा साथ जोड़ दिया था। सोलह फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी के एम्स का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि इलाके की जनता यहां पर बनने वाले एम्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिसका 16 फरवरी को प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। और ये जानकारी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअली मीटिंग कर सभी विधायकों को दी है। उन्होंने कहा कि भालकी माजरा में बनने वाले एम्स से न केवल यहां पर रोजगार को गति मिलेगी, बल्कि इलाके के लोगों को मेडिकल सुविधाओं के साथ में मेडिकल संबंधी पढ़ाई की सुविधा भी छात्र छात्राओं को अपने ही इलाके में मिलेगी, जो बड़े ही गौरव की बात है। हमारी काफी समय से जो एम्स के शिलान्यास की बात पेंडिंग चल रही थी, आखिरकार वो दिन आया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विधायकों को, सभी सांसदों को के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की और उस वर्चुअल मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 16 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे जो एम्स रेवाड़ी के अंदर माजरा में बढ़ना है, उसका शिलान्यास होना है। तो ये बड़ी खुशी की बात है हल्के के लिए और पूरे प्रदेश के लिए। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी बड़ी संस्था हमारे प्रदेश के अंदर आ रही है और जब ये संस्था आएगी तो यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलेंगी। उसके तो वहीं भिवानी से आपको बताते चले कि अयोध्या के लिए रवाना हुई स्पेशल आस्था ट्रेन हिसार से अयोध्या के लिए विशेष रेलगाड़ी आस्था भिवानी सिटी स्टेशन पर पहुंची। तो भिवानी के आपको बताते चले कि विधायक घनश्याम सराफा सहित अनेक राम भक्तों ने गर्मजोशी से जय श्री राम के जय घोष के साथ में आस्था ट्रेन का स्वागत किया। इस दौरान भिवानी सिटी स्टेशन जय श्री राम जय घोष गूंजता रहा। हिसार से शुरू होकर अयोध्या तक जाने वाली विशेष रेलगाड़ी आस्था के भिवानी सिटी स्टेशन पहुंचने पर अनेक राम भक्तों ने विशेष रेलगाड़ी के लोका पायलट, सहायक लोको पायलट और साथ ही गार्ड का पुष्पमाला और पटका पहनाकर अभिनंदन किया। बड़ी बात यह रही कि भिवानी के विधायक घनश्याम सराफा भी आपको बताते चले कि इस रेलगाड़ी से अपने समर्थकों सहित अयोध्या के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर जीआरपी, आरपीएफ सहित अन्य संबंधी रेलवे स्टाफ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर तैनात रहा। ये कार सेवक जो 1992 में जो अयोध्या गए और जिन्होंने अपना अंश दान वहाँ भी किया था, आज भी हमारे कार सेवकों को वहाँ बुलाकर और प्रत्येक व्यक्ति को राम के दर्शन कराएंगे, क्योंकि 22 तारीख को एक अपार भीड़ थी वहाँ और नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे शिलान्यास किया है और
मूर्ति की स्थापना की गई है। मैं सभी प्रकार के हमारे कार सेवक प्रमुख अधिकारीगण मैं सब यहाँ पे एकत्र हैं और सब लोग मिलकर अयोध्या पहुँच रहे हैं। तो बड़ा खुशनुमा माहौल है। आज की यात्रा ये स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता जा रहे हैं। लगभग 2000 कार्यकर्ता हैं और यहाँ भिवानी से 80 के लगभग कार्यकर्ता हैं, जिसमें सभी संगठनों के कार्यकर्ता हैं जो अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। ये स्पेशल ट्रेन सरकार ने चलाई है। हम चाहते हैं कि सभी यात्रियों की यात्रा सुखमय हो और भगवान राम के इनको अच्छे से दर्शन हो और इन सब की मनोकामना पूर्ण हो। पूरा विश्व हिंदू परिषद परिवार बजरंग दल सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए, राम भक्तों का सम्मान करने के लिए यहाँ स्टेशन पे आया है। यहाँ पे बड़ी जोर से उत्साह से पुष्प वर्षा हुई है और सभी को फटके पहनाए गए भगवान राम के और इनकी अच्छी यात्रा की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। बोलो जय जय जी। आज की जो ये आस्था ट्रेन के नाम से जो ये ट्रेन चली है, ये हरियाणा की 8 तारीख को आज चलेगी और ये 9 तारीख को वहाँ पे पहुँचेंगे और 9 तारीख को शाम को वहाँ पे रामलला जी के दर्शन होंगे और 10 तारीख को वो वहाँ पे रहेंगे। 10 तारीख को शाम को ये लोग वहाँ से चलेंगे और 11 तारीख को अपने स्थान पे पहुँच जाएंगे। तो जो स्पेशल आस्था ट्रेन है ये पूरे विश्व भर में सभी प्रांत के लोग गएंगे। आज का जो समय है वो 2000 हरियाणा के, 2000 दिल्ली के, ऐसे आज 2 प्रांत वहाँ पे दर्शन करेंगे। इसी प्रकार सभी प्रांतों के वहाँ पे एक समय निर्धारित किया गया है। वहाँ पे तीर्थ क्षेत्र पुरम के नाम पर वहाँ पे स्थान बनाया गया है जहाँ पे ये सभी वहाँ पे रुकेंगे और दर्शन का लाभ उठाएंगे। राष्ट्रीय क्षय रोग मुक्त कार्यक्रम के तहत में पलवल जिले को साल 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का अभियान चलाया गया। डिप्टी सीएमओ संजय कुमार ने भी बताया कि जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभियान के तहत नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों की टीबी की जांच की जा रही है और निःशुल्क दवाइयां प्रदान की जा रही हैं। महिला भारती रामपाल ने भी बताया कि 2 हफ्ते से लगातार खांसी आ रही थी, बुखार भी आ रहा था। नागरिक अस्पताल में आकर जांच करवाई तो टीबी की बीमारी सामने आई है। डॉक्टरों के उचित परामर्श देकर निःशुल्क दवाइयां भी दी। टीबी की रोकथाम के लिए सरकार का भरसक प्रयास चल रहा है, जो कि हमेशा जैसे चलता भी रहता है। उसके मद्देनजर हमें जो है एक एनुअली टारगेट दिया जाता है कि इतना टारगेट आपको अचीव करना है। साथ में हमें कुछ पॉइंटों पे 9 पॉइंट दिए जाते हैं कि ये टेस्ट रिपोर्टिंग, दूसरी चीजें डीबीटी, एनपीवाई, कि भाई इनको आपको लक्ष्य रैंकिंग दी जाती है और उसके माध्यम से हमें अचीव करना होता है। तो टीबी के लिए बाकी जागरूकता अभियान चलाया जाता है। सरकार की ओर से मरीजों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इन्फॉर्मेंट को प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो टीबी के मरीज नोटिफाइड कराते हैं, नॉलेज में लाते हैं। मेरा नाम रामपाल है जी। मैं मोहननगर पलवल से बिलोंग करता हूँ। मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरा खांसी हुई थी पहले शुरू में, बहुत ज़्यादा खांसी हुई। खांसी में ब्लड इनके थोड़े कतरा आने लगे। मैंने फिर यहाँ पे मलगम टेस्ट करवाया। मलगम टेस्ट करने के बाद फिर मेरे को इन्होंने बताया कि टीबी आपको हो चुकी है। इन्होंने मुझे रेगुलर अपना दवाई बताई, उस हिसाब से दवाई लेकर आ। मुझे इतना आराम मिला, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत हेल्प किया। और जो प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना जो थी 500 रुपये पर मंथ की, वो मेरे को पूरी मिल चुकी है और फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसे लेकर बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज महत्वपूर्ण बैठक में, वर्चुअल बैठक में उपस्थित थे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे संगठन मंत्री, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नायब सैनी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी। और आज मुख्य रूप से तो 3 एजेंडों पे ही चर्चा उसमें रही है। पहला एजेंडा तो हमारा जो अभियान चल रहा है चलो गांव की ओर, तो गांव चलो अभियान, तो उसमें 9 और 10 को प्रवासी कार्यकर्ता हर गांव में जाने वाले हैं और गांव की जानकारियां लेने वाले हैं। तो इसलिए हरियाणा में कोई ऐसा गांव पेंडिंग नहीं होगा जो 9 और 10 को हमारे कार्यकर्ता
उन बूथों पे जाके काम ना कर रहे हों, चाहे वो पन्ना प्रमुखों की मीटिंग है, चाहे वो बूथ प्रमुखों की मीटिंग है, चाहे वो मुख्य आदमियों से मिलने का कार्यक्रम है और चाहे वो धार्मिक स्थल है, तो सारी चीजें जानकारियां लेके 9 और 10 को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।